हेलो नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी टू। आजकल के समय में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि किडनी की बीमारी लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में किडनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी की बीमारी क्या है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, किस प्रकार इसे डायग्नोस किया जा सकता है, कैसे कैसे टेस्ट से इसे पता लगाया जाता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, यानी कितनी घातक ये हो सकती है, क्या इससे बचाव किया जा सकता है और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो बने रहिए बी हैप्पी टू यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी की बीमारी है क्या। जब किडनी किसी कारण से काम करना बंद कर देती है या ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है या किसी कारण से वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इस स्थिति को किडनी की बीमारी कहा जाता है। जब किडनी की बीमारी हो जाती है तो किडनी प्रभावी रूप से जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे शरीर में है उसे बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे शरीर में तरल पदार्थों का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ एक्स्ट्रा मटेरियल जमा होने से शरीर की केमिस्ट्री खराब हो जाती है। केमिस्ट्री मतलब शरीर में मौजूद केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आपको शरीर में कुछ प्रकार के लक्षण महसूस होने लगते हैं और कुछ प्रकार के लक्षण गायब भी हो जाते हैं। वैसे तो किडनी की बीमारी में कई रोग शामिल हैं, जैसे कि किडनी की पथरी होना जिसे किडनी स्टोन कहते हैं, किडनी का कैंसर होना, किडनी की सूजन होना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होना, या फिर जो आप यूरिन करते हैं उसमें इन्फेक्शन होना। यदि आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या आपके परिवार में पहले से ही किसी को किडनी की समस्या है तो अधिक संभावना है आपको ऐसी प्रॉब्लम होने की। तो चलिए जानते हैं अब कि किडनी की बीमारी के लक्षण क्या हैं, यानी यदि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं। पहले तो आपको ऐसा लगेगा, आँखों, हाथों और पैरों में सूजन सी लगेगी। हाई ब्लड प्रेशर तो एक रीज़न है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को किडनी की समस्या होने की संभावना रहती है। सांस फूलना, त्वचा में लगातार खुजली महसूस होना, मुंह से बदबू आना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, शरीर का वजन एकदम से कम होना, नींद ना आना, मांसपेशियां कमज़ोर होना, ध्यान लगने यानी फोकस करने में डिफ़िकल्टी आना, मांसपेशियों में मरोड़ होना, त्वचा में हल्के पीले या ब्राउन रंग के निशान दिखाई देने लगेंगे, मांसपेशियों में ऐंठन से महसूस होगी, जो यूरिन आप जाते हैं उसका रंग बदल जाएगा, धुंधले या गहरे ब्राउन कलर का रंग आने लगेगा, थकान महसूस होगी, भूख बहुत कम लगेगी, त्वचा में सूखापन होगा या फिर त्वचा पर पपड़ी भी बन सकती है। आपके शरीर में जब द्रव्य लगातार जमा होगा, ऐसे में आपको बहुत अधिक प्यास भी लगेगी और एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। एनीमिया पहले जब होता है तो ये भी एक कारण बनता है बाद में, जैसे एनीमिया जिसको है या जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा देखा गया है कि उसको किडनी की समस्या बाद में हो जाती है। ये तीनों से रिलेटेड हमारे चैनल पर पहले से वीडियो हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में और एनीमिया के बारे में। इसके साथ आपको स्लीप एपनिया हो सकता है या फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दर्शा सकते हैं कि किडनी की समस्या हो रही है। अब जानते हैं कि किडनी रोग अगर हो जाए तो इसके क्या जोखिम है, क्या रिस्क फैक्टर है। सबसे पहली बात है, किडनी की जो बीमारी होती है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है एक्यूट किडनी रोग, एक होती है क्रॉनिक किडनी रोग। एक्यूट क्या होती है? एक्यूट मतलब कि किडनी में अचानक से होने वाली किसी प्रकार की क्षति को किडनी की बीमारी कहते हैं। कुछ मामलों में यह समस्या बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, यानी एक्यूट रहती है, बहुत कम समय के लिए, जबकि अन्य मामलों में लंबे समय तक रहती है। तो जो एक्यूट किडनी डिजीज़ है ये कैसे होती है, इसके कारण क्या है? जैसे आप किसी प्रकार की ड्रग एडिक्ट दवाइयाँ ले रहे हैं
आपके गंभीर इन्फेक्शन है या फिर किसी रेडियो एक्टिव डाई के कारण भी किडनी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, या फिर जो यूरिन को किडनी बाहर निकाल रही है उस रास्ते में कुछ रुकावट आ जाए। और सेकंड होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है? इस स्थिति के मामले ज़्यादा गंभीर होते हैं। ये वो किडनी रोग है जिसमें आप कहते हैं कि किडनी बिल्कुल ही खराब हो गई है। इस स्थिति को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इस समस्या के आखिरी चरणों में किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है और जिसके बाद मरीज को जीने के लिए डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी से जुड़ी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। डायबिटीज़ की जटिलता के रूप में किडनी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इस स्थिति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। किसी रोग या फिर इम्यून प्रणाली के कम होने के कारण किडनी के टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस स्थिति को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और किडनी में सिस्ट बनना, इस रोग को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। किडनी या फिर जो यूरिन प्रणाली है उसमें जन्म से ही किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी होना, ये सारे कुछ रीज़न या कुछ लक्षण भी होते हैं जो क्रॉनिक किडनी को दिखाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किडनी से संबंधित और कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन या फिर किडनी में पथरी होना। पाइलोनेफ्रिटिस यानी कि किडनी में अचानक से कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाएगा जिसको पाइलोनेफ्रिटिस कहते हैं। नेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिमिया हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, यूरिन आने में रुकावट हो सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है या रिफ्लेक्स न्यूरोपैथी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि किडनी की बीमारी होने का खतरा किन लोगों को अधिक रहता है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, जो मोटापे से बहुत परेशान हैं यानी बहुत मोटे हैं, सिरोसिस है जिन्हें या फिर जिनका लीवर अक्सर ख़राब रहता है, जो वृद्ध हो गए हैं यानी उनका सिस्टम बहुत लंबे समय से चल रहा है, इस वजह से भी वो वृद्ध हो रहे हैं तो उस वजह से भी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी में जो ब्लड की सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं वो संकुचित हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। हार्ट रोग है, कोई हाई ब्लड प्रेशर है या परिवार के किसी अन्य सदस्य को किडनी की समस्या रही है, तो ये कुछ कारण होते हैं जिनको किडनी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। ये कुछ संभावनाएं। चलिए अब जानते हैं कि किडनी की बीमारी से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, यानी कि लिक्विड पिएं, जैसे कि अधिक मीठे पेय पदार्थ या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी आप ले सकते हैं। अपनी किडनी को प्रभावित करने वाली चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपकी किडनी डिस्ट्रॉय होने के जोखिम अधिक है तो आपको नियमित रूप से किडनी की जांच करवानी चाहिए यदि कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है। यदि शरीर का वजन एकदम से कम हो रहा है तो शरीर के वजन के लिए भी ध्यान रखिए। शरीर का सामान्य से अधिक वजन कम होने से डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसे जोखिम बढ़ जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप बाद में किडनी डिस्ट्रॉय होने का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें, ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका तनाव कम रहे, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, आपको रिलैक्स महसूस हो। बिल्कुल हेल्दी फूड खाएं, फलों सब्जियों से भरपूर फूड खाएं जिसमें नमक, मीठा और वसा की मात्रा कम हो। ये आहार जो होते हैं किडनी के लिए बहुत बेहतर होते हैं। धूम्रपान बिल्कुल ना करें, सिगरेट ना पिएं या अल्कोहल वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तेल भी बेहतर प्रयोग करें और कुकिंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑयल है इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किडनी की बीमारी का परीक्षण कैसे किया जाता है, टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है तो परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि वो पूछेगा कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। इसके अलावा ये भी वो पूछ सकता है कि कहीं आप किसी प्रकार की दवा तो नहीं लेते, क्योंकि कुछ प्रकार की दवाएं हैं जो किडनी को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आपको यूरिन की मात्रा या यूरिन करने की आदतों में कुछ चेंज दिख रहा है या फिर आपके परिवार में पहले से किसी को किडनी संबंधी समस्या है तो भी परीक्षण के दौरान डॉक्टर इस बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करते हैं जिसकी मदद से आपके हार्ट और आपकी ब्लड वेसल संबंधी समस्याओं का पता लगाया जाता है और आप पर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से कुछ टेस्ट हम आपको बता रहे हैं।
एक आपको डॉक्टर करा सकता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको CBC कहते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं। इस टेस्ट की मदद से एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन आपकी बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है। जब आपकी किडनी गंभीर रूप से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी एरिथ्रोपोइटिन बनाने की क्षमता कम होने लगती है। इस कारण से रेड ब्लड सेल्स में कमी हो जाती है या एनीमिया हो जाता है। साथ ही किडनी में इन्फेक्शन की स्थिति में भी ब्लड टेस्ट में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा में वृद्धि होती है। इसीलिए डॉक्टर कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC टेस्ट, जिसे आप सामान्य भाषा में ब्लड टेस्ट कहते हैं, लिखता है। इसके साथ डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट कह सकता है। इसमें किडनी की बीमारी में आपके इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को प्रभावित करती है। यदि आपकी किडनी रोग आपको हो रहा है तो आपके पोटेशियम का स्तर आपका बढ़ जाएगा और आपके बाइकार्बोनेट का स्तर कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अक्सर खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे एसिडोसिस कहा जाता है। इसी को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट भी लिख सकता है। यानी अगर आपकी किडनी डिस्ट्रॉय होने लग रही है तो आपको ब्लड यूरिया की मात्रा बढ़ने लगेगी। यूरिया प्रोटीन के अवशोषित होने पर बनता है और आमतौर पर किडनी इसे साथ ही साथ खून से साफ करती रहती है। लेकिन जब किडनी डिस्ट्रॉय हो रही होती है तो ये पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है। इसको जानने के लिए डॉक्टर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करवाता है। और इसके साथ क्रिएटिनिन टेस्ट, जो तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, ये भी डॉक्टर कराता है। इसमें जब किडनी के कार्यों में कमी आ जाए तब क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने लगता है। क्रिएटिनिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की संघनता यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ा होता है, और मांसपेशियां संकुचित होंगी तो किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, और इसी का पता लगाने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ कुछ अन्य टेस्ट भी करा सकता है डॉक्टर, जैसे बोन डेंसिटी टेस्ट, पेट का CT स्कैन, किडनी का अल्ट्रासाउंड स्कैन, किडनी की बायोप्सी या पेट का MRI स्कैन। चलिए अब जानते हैं कि किडनी रोग का इलाज कैसे किया जाता है। वैसे किडनी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि इसका जो ये रोग है ये लगातार बढ़ने वाला रोग होता है। इसका मतलब किडनी में होने वाली क्षति स्थायी हो जाती है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए किडनी स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने से पहले ही किडनी संबंधी बीमारी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसका पता लगाने के लिए आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें डॉक्टर इलाज के दौरान किडनी की क्षति को रोकने और उसकी गति को कम करने की कोशिश करते हैं। किडनी की बीमारी का कारण बनने वाली स्थिति के आधार पर ही इलाज को डिसाइड किया जाता है। लेकिन यदि किडनी की बीमारी हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के कारण हुई है तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ना हो जाए, ताकि आपकी किडनी एकदम से गंभीर रूप से प्रभावी ना हो जाए। इसके साथ ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि कहीं ब्लड शुगर डायबिटीज़ ना हो जाए, जिसकी वजह से किडनी पे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर बहुत किडनी खराब हो गई है तो किडनी फेलियर की स्थिति आ जाती है, और किडनी फेलियर के इलाज में किडनी डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? इस प्रक्रिया में खून को बाहरी मशीनों की सहायता से फिल्टर किया जाता है और फिल्टर हुए खून को वापस शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। हीमोडायलिसिस को आमतौर पर एक हफ्ते में 3 बार किया जाता है। इस प्रक्रिया को सिर्फ डायलिसिस सेंटर या फिर हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है। और सेकेंड होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस प्रक्रिया में खून को फिल्टर करने के लिए पेट की गुहा यानी जो पेट का क्षेत्र है, जिसमें आपकी आंत, इंटेस्टाइन, लीवर जैसे कि अंग होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया को रोजाना करने की आवश्यकता पड़ती है। इसे मरीज के सोने के दौरान घर पर ही किया जा सकता है। लेकिन अगर ये भी नाकाम हो तो अंत में बस यही बचता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया होती है जिसके दौरान आपकी क्षतिग्रस्त यानी डिस्ट्रॉयड किडनी को एक स्वस्थ किडनी के साथ बदल दिया जाता है, और जो स्वस्थ किडनी होती है ये आपके शरीर में ठीक से काम करने लगती है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट होता है, जो कि बहुत हाई प्रोसेस है और बहुत महंगा भी है, जो हर व्यक्ति नहीं करा पाता। अब जानते हैं कि किडनी के रोग में क्या क्या समस्याएं होती हैं। अगर क्रॉनिक किडनी रोग हो जाए तो शरीर के लगभग सभी भागों को प्रभावित करती है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है
हार्ट और ब्लड वेसल संबंधी रोग होने लगते हैं, यानी हार्ट का रोग होगा, ब्लड वेसल जैसे रोग होने लगेंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियों में फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, एनीमिया हो सकता है, किडनी रोग के कारण गाउट भी हो सकता है, पेरिकार्डिटिस हो सकता है। इस स्थिति में पेरिकार्डियम में सूजन व लालिमा आ जाती है। पेरिकार्डियम एक थैली जैसी झिल्ली होती है जो हार्ट को चारों ओर से ढक कर रखती है। आपकी प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, शरीर में तरल जमा होने लगता है जिसके कारण आपकी बाजुओं व टांगों में सूजन आने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके फेफड़ों में पानी भरने जैसी स्थिति भी आने लगती है। खून में अचानक से पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण आपके हार्ट की काम करने की क्षमता कम हो जाती है जो जीवन के लिए घातक हो सकता है। किडनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर काम करना बंद कर देती है। इसके बाद मरीज को जीवित रखने के लिए डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ही होती है। कभी कभी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय होने लगता है जिसके कारण ध्यान लगने में, फोकस होने में कठिनाई होती है, व्यवहार में बदलाव आता है और मिर्गी के दौरे जैसी समस्याएं भी आती हैं। या फिर जो अगर आपकी इम्यून प्रणाली वीक है तो भी आपको संक्रमण होने का, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जो भी एक कारण हो सकता है किडनी के खराब होने का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो किडनी खराब होने के लक्षण हैं। तो मैंने किडनी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। इसी तरह हमारे चैनल पर आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कौन सा ऑयल अच्छा है आपके हार्ट के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम किस प्रकार बेटर किया जाए, पेट में गैस से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऐसे और भी कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नए वीडियो आपको मिलते रहें और बाकी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।